गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जी के टुडे। चलिए स्टार्ट करते सैटरडे मॉर्निंग सेशन। करंट अफेयर्स में आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, प्लीज नोट। 2025 में जितने भी मेजर एग्रीमेंट अडॉप्ट किए गए उन्हीं में से एक है एक नया एग्रीमेंट, द एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज। अभी रिसेंटली WTO का मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में अडॉप्ट किया गया, इसके बारे में हम जानेंगे। एक स्टेट का फेस्टिवल अभी न्यूज़ में रहा, चिल्ली फेस्टिवल, 14th एडिशन उस स्टेट ने यहाँ पे सेलिब्रेट करा, उसे हम डिस्कस करेंगे। रैंकिंग ऑफ इंडिया, रिसेंटली यहाँ पर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को पब्लिश किया गया है। किसने पब्लिश करा, इंडिया की परफॉर्मेंस क्या है, कितना इंप्रूव हमने किया है, उसको हम जानेंगे। रिसेंटली स्टेट की कम्युनिटी यहाँ पे न्यूज़ में चल रही है जो बीजेपी के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रही है। मेजर कैंपेन इनके सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहे, दैट इज़ द मोरान कम्युनिटी। इनको हम जानेंगे आज क्या है इनका गोल एंड वाई ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पीएम विश्वकर्मा स्कीम को हम देखेंगे आज, किस मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च करा, काफ़ी पहले लॉन्च कर दिया गया था, अभी न्यूज़ में क्यों है। एंड इसी के साथ अदर स्कीम्स में मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री की स्कीम है जो कि बोवाइन स्पीशीज से एसोसिएटेड है, उन्हें हम देखेंगे। अलमाटी डैम अभी न्यूज़ में रहा, किस रिवर पर बना हुआ है। दलीप ट्रॉफी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बिकॉज इसमें कॉमन चीज़ है, थिंग है कि इसके जो कैप्टन है द सेम कैप्टन जिन्होंने आरसीबी को इस साल दिलाया था देयर फर्स्ट टाइटल द IPL, और सेम कैप्टन ने यहाँ पर दलीप ट्रॉफी को जीता है, उन्हें एंड दलीप ट्रॉफी को हम डिस्कस करेंगे। सैमुअल अमतिती को हम डिस्कस करेंगे, मेजर प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर, रिटायरमेंट इन्होंने अनाउंस करा है। एंड रिसेंटली यहाँ पर एक इंडिया की फेस्टिवल का प्रपोजल रखा गया है, उसे ऐड किया जाएगा यूनेस्को के रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, इसे हम जानेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते। बट किससे स्टार्ट करेंगे, लास्ट डे के रिवीजन के साथ हम स्टार्ट करें। लास्ट हमने क्या डिस्कस किया था। सो द नेशनल मखाना बोर्ड वॉज लॉन्च इन विच स्टेट। सो नेशनल मखाना बोर्ड 2025 में इसे लॉन्च किया गया किस स्टेट में, एंड दैट इज बिहार। बिहार के पूर्णिया में इसे लॉन्च किया गया है। द नेक्स्ट वन, कार्लसबर्ग रिज that was recently seen in news is located in which ocean? किस ओशन में ये लोकेटेड है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इंडियन ओशन। नाउ कार्लसबर्ग रिज का एक सेकंड नेम कल हमने डिस्कस करा था, उसका नाम आप कमेंट में बता दीजिए। एंड द नेक्स्ट वन, एक्सरसाइज पैसिफिक रिच दैट इज कंडक्टेड इन विच कंट्री, रिसेंटली कंडक्टेड। सो किस कंट्री में कराया गया था, सिंगापुर में कराया गया था। एंड लेक नेट्रॉन प्लेस इन न्यूज़ कैटेगरी में न्यूज़ में रहा था, किन दो कंट्रीज की बॉर्डर अलॉन्ग साइड यह स्थित है, प्लीज नोट दैट इज ऑप्शन नंबर बी, तंजानिया एंड केनिया की बॉर्डर के अलॉन्ग साइड यह लोकेटेड है। द नेक्स्ट वन, विच कंट्रीज लॉन्च द ट्राइलेटरल एक्सरसाइज फ्रीडम एज। फ्रीडम एज को जो एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, कौन कौन सी कंट्रीज इसकी मेंबर है, एंड दे आर ऑप्शन नंबर ए, साउथ कोरिया, US एंड जापान। And which district in Bihar secure first rank in the Inspire Award scheme of the Ministry of Science and Technology, and that is option number C, Muzaffarpur. Where was the second National Conference of Anti-Narcotic Task Force held, and that is option number A, New Delhi. And which garden was inaugurated in Lucknow at the National Botanical Representative Institute during the CSIR Startup Conclave, and that is option number B, Swastik Lotus Garden. एंड जो लास्ट हमने डिस्कस करा द अम्बू वारंगल स्कीम, किस स्टेट ने इसे यहाँ पे लॉन्च करा, तमिलनाडु ने इसे लॉन्च करा है। एंड विच इंडियन विमेन चेस प्लेयर वॉन द फिडे ग्रैंड चेस टूर्नामेंट 2025, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी, विशाली रमेश बाबू। ठीक है, खूब सारे क्वेश्चन आपको याद आ चुके। आज के सेशन से हम स्टार्ट करते। The first one, the agreement on fishery subsidies was adopted during which World Trade Organization ministerial conference. So मत्स्य पालन सब्सिडी पर समझौता किस विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान अपनाया गया था। सो प्लीज नोट, यहाँ पर हर 2 साल में होता है WTO का मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, एंड इनका 2022 में हुआ था 12th एडिशन, और इस 12th एडिशन में इन लोगों ने अडॉप्ट करा द एग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडी। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाता है इसका, ऑप्शन नंबर C इज द आंसर। ठीक है, सो यहाँ पे गोल क्या है एग्जैक्टली, जो फिश सेक्टर है उसमें WTO जो भी सब्सिडी यहाँ पर ऑफर कर रही है ट्रेड के लिए, फिश सेक्टर को मैनेज करने के लिए, जो इलीगल सब्सिडीज यहाँ पर जा रही है उस पर क्या लगाना है, बैन। और उसके लिए इन्होंने 12th एडिशन में द एग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडी को अपनाया, अडॉप्ट करा, सो दैट जो भी ओवर फिश स्टॉक है, अनमैनेज हाई सी फिशिंग है, और जो भी इलीगल फिशिंग है, उन सब पर जो सब्सिडी इनडायरेक्टली जा रही है उसे बैन कर दिया जा सके। ठीक है, यही क्वेश्चन था। WTO का एग्रीमेंट है फिशरी सब्सिडी पर, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पर ये फोकस करता है, एंड हाल ही फिलहाल 2025 में ये जो एग्रीमेंट है ये फोर्स में आ चुका है, यानी ऑफिशियली इसे
लॉन्च कर दिया गया है, इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, लागू कर दिया गया। दैट्स वाई ये क्वेश्चन अभी न्यूज़ में चला। ठीक है, हमें क्या डिस्कस करना है यहाँ पर, WTO को डिस्कस करना है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? सो 2022 में जिसने भी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को होस्ट करा था, द सेम सिटी इज़ दी हेडक्वार्टर ऑफ WTO एंड दैट इज़ दी जिनेवा। जिनेवा यहाँ की हेडक्वार्टर है, WTO को यह रिप्रेजेंट करती है, स्विट्ज़रलैंड बेसिकली। एंड WTO को कब ऑफिशियली एस्टेब्लिश किया गया था, प्लीज़ नोट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1995 इज़ द ईयर जब WTO को यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। अभी रिसेंटली इनका 13th एडिशन कंप्लीट हुआ है। हर 2 साल में होता है। 2022 में अगर 12th हुआ है तो 13th कब हुआ होगा? 2024 में। किस सिटी ने इसे होस्ट करा था? दैट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। आबू धाबी ने इसे होस्ट करा था। आबू धाबी दैट इज़ द वन ऑफ द अमीरात ऑफ UAE प्लस द कैपिटल अमीरात है ये UAE का। ठीक है, इनका जो 14th एडिशन है वो सन 2026 में होगा। WTO के जो रीसेंट DG बने हुए हैं उनका नाम यहाँ पर ध्यान रख लेना, एंड दैट इज़ नगोजी ओकोंजो इवाला, करंट DG ऑफ WTO। इनको ध्यान रख लेना, 2021 से ये बनी हुई है। एंड फर्स्ट विमेन अफ्रीकन है जिन्हें यह पोजीशन मिली, दैट्स वाई इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट अफ्रीकन जो DG अपॉइंट हुई WTO की। ठीक है, सो इस सब्सिडी को ध्यान रख लेना, 2022 में 12th एडिशन में इसे अपनाया गया था। एक फैक्ट आप ध्यान रख लीजिए यहाँ पर, WTO से एसोसिएटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, WTO तो 1995 में आया था, राइट? अभी हमने डिस्कस करा क्या 1995 से पहले फिर WTO की जगह कौन था? सो यहाँ पर ध्यान रख लेना, एक पुरानी बॉडी है, एक टाइप से एग्रीमेंट था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। WTO से पहले वर्ल्ड लेवल पर जितना भी ट्रेड है, टैरिफ है, वो इस एग्रीमेंट से मैनेज किया जा रहा था। इस एग्रीमेंट को ऑफिशियली 1948 में स्टार्ट किया गया था। इसके जो मेंबर कंट्रीज थे उस टाइम पर केवल 23 कंट्रीज थी। सो एग्जाम का PYQ है, बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जो WTO ने यहाँ पर किसको सक्सीड करा है? सो GATT को यहाँ पे सक्सीड किया गया बाय दी WTO। ठीक है, WTO इज द सक्सेसर ऑफ द GATT। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक PYQ मैंने एग्जाम में देखा था, एंड दैट इज यहाँ पर आपको ऑप्शंस के मैंने बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। जो हमने डिस्कस करा वो यहाँ पे लिखा हुआ है। सो GATT एग्रीमेंट यहाँ पे न्यूज़ में रहा था क्वेश्चन के थ्रू, 1948 में इसे स्टार्ट किया गया, एकदम सही है। टोटल इनिशियल मेंबर 23 थे, एकदम सही है। एंड WTO इज द सक्सेसर ऑफ GATT, यस एकदम सही है। एंड द लास्ट वन, ये जो GATT एग्रीमेंट है ये एडमिनिस्टर करता है ऑल बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को नहीं। बेसिकली WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या GATT के उस टाइम पर जो भी मेंबर नेशन थे केवल उनके एग्रीमेंट को ये देख रहा था, सारे नेशंस के एग्रीमेंट को यह नहीं देख रहा था। सो ऑप्शन नंबर D यहाँ पर रॉन्ग है, बाकी तीनों यहाँ पर सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ अदर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जो एसोसिएटेड है कॉन्फ्रेंस इन न्यूज़ से। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है, सिंपल है। WTO को डिस्कस करा, इनके सब्सिडी, ये जो प्रोजेक्ट है इसे कब अडॉप्ट किया गया, WTO ने किसको रिप्लेस करा, दैट्स ऑल। द नेक्स्ट वन, सो कॉन्फ्रेंस पे हमारा फोकस है। सो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस, थीम क्या रही 2025 के लिए? हार्नेसिंग स्पेस फॉर ग्लोबल प्रोग्रेस, इनोवेशन, पॉलिसी एंड ग्रोथ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इंडिया का जो नेशनल स्पेस डे है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है? जब हमने चंद्रयान जो मिशन है उसे सक्सेसफुली कंप्लीट करा था 23 अगस्त। ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेट। द नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द थीम ऑफ कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस? अभी हाल ही फिलहाल हमने डिस्कस करा था, ईयर ऑफ रिफॉर्म ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर। इवन 2025 को यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ईयर ऑफ रिफॉर्म घोषित किया हुआ है। एंड संहिता कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में यह हुआ था। एंड विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ 41st इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स एनुअल कॉन्फ्रेंस? इसे होस्ट करा आंध्र प्रदेश ने। चीफ ऑफ डिफेंस कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था रिसेंटली? थाईलैंड में यह हुआ था। एंड वेयर वॉज द थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग बुद्धिस्ट स्कॉलर्स हेल्ड? एंड दैट इज न्यू दिल्ली में। एंड बता सकते थाईलैंड की कैपिटल क्या है? वेयर वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल पाली कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड? ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया था श्रीलंका में। एंड बैंकॉक इज द कैपिटल ऑफ थाईलैंड। चलिए आगे बढ़ते। द नेक्स्ट क्वेश्चन, which mission launched by the Department of Animal Husbandry and Dairying to develop and conserve indigenous cattle and buffalo breed?
सो यहाँ पर पशुपालन और डेयरी विभाग ने स्वदेशी मवेशी और भैंसों की नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए कौन सा मिशन यहाँ पे शुरू किया था। सो एक ऐसे मिशन को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जिसे 2014 में लॉन्च किया गया था। तब हमारे पीएम नरेंद्र मोदी थे, सो उन्होंने ही इसे लॉन्च करा था। एंड दैट मिशन इज ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। और ईयर लॉन्च भी आपको याद हो चुका है यहाँ पर, होप सो। सो ये न्यूज़ में क्यों रहा, रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर कुछ टेक्नोलॉजी को ओपन करा, दैट इज सेक्स सॉर्टेड सीमन फैसिलिटी। कहाँ पर, बिहार की पूर्णिया में। सो बिहार का पूर्णिया अगेन न्यूज़ में आ चुका है। यहाँ पर अभी नेशनल मखाना बोर्ड को एस्टेब्लिश किया गया। नाउ राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए एक टेक्नोलॉजी को, दैट इज सेक्स सॉर्टेड सीमन फैसिलिटी से यहाँ पे स्टार्ट किया गया। सो राष्ट्रीय गोकुल मिशन इज द हाईलाइट। इसे ऑफिशियली 2014 में लॉन्च किया गया था। किस मिनिस्ट्री के तहत ये आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के तहत ये आती है, जिसके कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, शिवराज सिंह चौहान, हु इज आल्सो द फॉर्मर सीएम ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। एंड एग्जैक्टली डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इसे लॉन्च इम्प्लीमेंट कर रहा है। सो इम्प्लीमेंट बॉडी को भी ध्यान रख लेना, मिनिस्ट्री तो है ही है। एंड यहाँ पर बेसिकली करना क्या है, कंजर्व करना है, इम्प्रूव करना है इंडिजिनस कैटल एंड बेफेलो ब्रिड, और जो भी मिल्क प्रोडक्शन है, बोवाइन जेनेटिक है, इन सबको इन्हांस करना है। ओवरऑल इंडिया का जो डेयरी सेक्टर है उसे यहाँ पे बूस्ट करना है, कैटल ब्रीडिंग को यहाँ पे इम्प्रूव करना है, और उसके लिए हमारे पास है द राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ अदर मिशंस को हम रिवाइज करेंगे। हाल ही फिलहाल में जो भी मिनिस्ट्री है, स्टेट है, सब यहाँ पर आ जाएंगे। एंड दे आर सो मिशन मौसम अभी डिस्कस किया था हमने, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने इसे लॉन्च करा है। नेशनल आयुष मिशन समिट न्यू दिल्ली में हुआ। नासा मिशन जिसने 2 रॉकी एक्सो प्लैनेट्स को रिसेंटली यहाँ पे स्पॉट करा, जो न्यूली डिस्कवर्ड TOI 2322 स्टार को जो उसके रिवॉल्व कर रही थी, अराउंड घूम रही थी। टेस्ट मिशन, इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिटिंग एक्सो प्लैनेट सर्विस सैटेलाइट। द इंडियन आर्मीज वेस्टर्न कमांड हैज बीन कंडक्टिंग फ्लड रिलीफ mission in North India under which operation, that is Operation Rahat, ठीक है। And recently approved 1500 crore incentive scheme for critical minerals is a part of which mission, and that is National Critical Mineral Mission. प्रत्युष, सो इसे प्रपोज किया गया था, प्रपोजल रखा गया था, सॉरी। सो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु, इन्होंने प्रत्युष मिशन का प्रपोजल अभी रखा है। एंड सोलर ऑर्बिटर मिशन, कौन सी 2 स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जो इससे एसोसिएटेड है, ESA and the NASA। चलिए आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट वन। सो द 14th सिराराखोंग हथई चिल्ली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। सो एक स्टेट के फेस्टिवल को हम डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है सिराराखोंग हथई चिल्ली फेस्टिवल। एंड किस स्टेट ने अभी इसका 14th एडिशन सेलिब्रेट करा, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर ने रिसेंटली 14th एडिशन का इनोग्रेशन करा। कहाँ पर, यहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट है उखरुल डिस्ट्रिक्ट, 17 सितंबर को यह देखने को मिला था। सो खरोल डिस्ट्रिक्ट ये न्यूज़ में रही, मणिपुर से यह एसोसिएटेड रिलेटेड है। बेसिकली इस फेस्टिवल का मेन गोल क्या है, मणिपुर का एक GI टैग प्रोडक्ट है, दैट इज सिराराखोंग हथई चिल्ली। सो इसे प्रमोट करने के लिए, अपने यूनिक अरोमा एंड फ्लेवर के लिए, एंड दैट्स वाई ये फेस्टिवल को ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। सो एक कल्चरल परफॉर्मेंस यहाँ पे दी जाती है, बायर सेलर मीट गैदरिंग हो चुकी है, सो दैट इसका जो प्रोडक्शन है उसे यहाँ पर बूस्ट किया जा सके, हेरिटेज एंड फार्मर्स को सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सके। बस एक GI टैग प्रोडक्ट अभी न्यूज़ में रहा, सिराराखोंग हथई चिल्ली कहाँ का है, मणिपुर का है। चलिए आगे बढ़ते, कुछ रीसेंट GI टैग प्रोडक्ट्स को हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते, कल भी हमने रिवाइज किए थे, आज वापस कर लेते हैं। So which district in Bihar is famous for its 300-year-old stone art that recently received GI tag, and that is Gaya district. So Gaya district का 300 साल पुराना old stone art and GI tag इसे दिया गया। What is the name of traditional beverage that recently received a GI tag from Assam's Bodo community? So Bodo Jaw Gwaran it is। एरिस सिल्क था यहाँ पर, और किस स्टेट का है जिसे GI टैग मिला, मेघालय का है। ओजोफेनी है यहाँ पर, किस स्टेट का है, GI टैग मिला गोवा का। करसांगरी डिश GI टैग मिला राजस्थान का। कुंभकोणम बिटल लीफ ये कहाँ की है, तमिलनाडु, GI टैग दिया गया। एंड संगरी बीन कहाँ की है, राजस्थान की। शहनाई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट GI टैग मिला उत्तर प्रदेश से है, इवन उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा GI टैग है, फॉलोड बाय तमिलनाडु। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the rank of India in the Global Innovation Index 2025? So recently यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने 2025 का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को लॉन्च करा और इंडिया को यहाँ पर रैंक मिला है 38।
एक्चुअली 2022 में हम थे यहाँ पर 48th रैंक पर। नाउ 2025 में हम आ चुके 38th रैंक पर। सो इन 5 सालों में 10 रैंक का इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिला, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन, इस इंडेक्स को पब्लिश करने वाला ऑर्गेनाइजेशन कौन है? इनोवेशन इंडेक्स है ये है, एंड दैट इज द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर वीपो, और यह इस इंडेक्स को पब्लिश करता है। यहाँ पर टॉप किसने करा है? स्विट्जरलैंड ने यहाँ पर रैंकिंग में टॉप करा है, फॉलोड बाय स्वीडन, यूएस, साउथ कोरिया एंड सिंगापुर, एंड इंडिया इज टॉप अमॉन्ग लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज। तो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में हमने यहाँ पे टॉप करा है, सेंट्रल एंड सदर्न एशिया में ऑनली, ठीक है। हमें यहाँ पर नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट में 22nd रैंक पे रखा गया, एंड मार्केट सोफिस्टिकेशन में 38th रैंक पे सम रखा गया है। सो यहाँ पर एक पॉइंट हाईलाइट रहा है इस इनोवेशन इंडेक्स का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो ग्रोथ है वर्ल्ड की 2024 तक 2.9% से डिक्रीज हुई है, 2025 तक 2.3% से डिक्रीज होगी, जैसा बताया जा रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट गोल, जिसका एनालिसिस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के द्वारा किया जाता है। और कौन करता है? वीपो यहाँ पे करता है, ठीक है। यहाँ पर एक ट्रीटी है वर्ल्ड लेवल पर फेमस है, जो कॉपीराइट के जो भी राइट्स है, कॉपीराइट जो भी सिस्टम है, उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करती है। वीपो ने ही उसे बनाया था, उसे ध्यान रख लेना, दैट इज बर्न कन्वेंशन। वीपो को डिस्कस किया जा रहा है, दैट्स वाई ये क्वेश्चन मुझे याद आ गया, एंड दैट्स वाई हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। सो बर्न कन्वेंशन है यहाँ पर, और बर्न कन्वेंशन के द्वारा कॉपीराइट जो सिस्टम है उसे मैनेज किया जाता है और प्रोटेक्ट किया जाता है यहाँ पर, जो भी कॉपीराइट प्रोडक्ट है यहाँ पर। और वीपो ने बर्न कन्वेंशन को यहाँ पर स्टार्ट किया था, बेसिकली वीपो इसे एडमिनिस्टर करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, मोरान कम्युनिटी विच वाज रिसेंटली डिमांडेड एसटी स्टेटस इज मेनली फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर मोरान कम्युनिटी न्यूज़ में रही बिकॉज इन्होंने रिसेंटली प्रोटेस्ट चलाया है अपने राज्य में एसटी स्टेटस की डिमांड यह लोग कर रहे हैं। और भारत के किस राज्य में ये पाए जाते हैं? प्लीज़ नोट, असम राज्य से यह लोग एसोसिएटेड है। एंड रिसेंटली इन्होंने अपने एक डिस्ट्रिक्ट तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर इकोनॉमिक ब्लॉकेड यहाँ पे कर दिया है, और उसके साथ ये प्रोटेस्ट शो कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस इन्हें दिया जाए। बेसिकली उन 5 अदर कम्युनिटीज़ में से एक है जो एसटी जो दर्जा है उसके लिए यहाँ पर गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं। कौन कौन से वो 5 मेजर ट्राइब अभी न्यूज़ में रही, उन्हें भी ध्यान रख लेना। ट्री ट्राइब से मोटक है, ताई अहोम है, चुटिया है, कोच राजबोंगशी है। ये बेसिकली कुछ ट्राइब्स यहाँ पर न्यूज़ में रही जो कि असम और नॉर्थ ईस्ट से एसोसिएटेड है, और एग्जैक्टली क्या डिमांड है इनकी, इन्हें एसटी का स्टेटस दिया जाए। एंड दैट्स वाई आपको सोशल मीडिया पे काफ़ी कैंपेन यहाँ पर दिख रहे होंगे जो चलाए जा रहे बाय दी मोरन कम्युनिटी। असमीज ये स्पीक करते हैं, बोलते हैं, और एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट में असम राज्य में देखने को मिलेंगे। टी प्लांटेशन करने वाली ट्राइब है यह एग्जैक्टली। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में हमने जान ही लिया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम विश्वकर्मा स्कीम इज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री। सो काफ़ी पुरानी तो नहीं है, अभी 2023 में ही इसे लॉन्च किया गया था, पीएम विश्वकर्मा स्कीम। और किस मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च करा था? बेसिकली स्टार्टअप्स को प्रमोट करना इनका गोल है। सो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने इसे लॉन्च करा है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। सो इसे एग्जैक्टली 17 सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने ही इसे लॉन्च करा था। एंड एमएसएमई को प्रमोट करना, लोन्स डिस्ट्रीब्यूशन करना, यहाँ पर इस स्कीम का गोल है। अभी रिसेंटली अपने कुछ टारगेट कंप्लीट करे, दैट्स वाई न्यूज़ में आ गई। पीएम विश्वकर्मा स्कीम, उन्होंने इस स्कीम ने 290 करोड़ का जो लोन है सम 32,000 आर्टिसंस इन गुजरात को यहाँ पे प्रोवाइड किया। सो ध्यान रख लेना, विश्वकर्मा आर्टिस्ट जो लोग हैं उनको हेल्प, इकोनॉमिक हेल्प प्रोवाइड कराने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया, और 290 करोड़ का यहाँ पर लोन दिया जा चुका है सम 32,000 आर्टिसंस इन गुजरात। टोटल जो लोन सेंक्शन हुआ है एक्सीड हो गया है 390 करोड़ फॉर मोर देन 43,000 बेनिफिशरीज। एंड बेसिकली इस स्कीम का 3 टायर वेरिफिकेशन अभी कंप्लीट हुआ है। 2.14 लाख आर्टिसंस के लिए 1.81 लाख आर्टिसंस को स्किल ट्रेनिंग यहाँ पर रिसीव हो चुकी है पीएम विश्वकर्मा स्कीम के तहत। सो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने यहाँ पे लॉन्च करा। 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स को यह सपोर्ट करती है। गोल क्या है? हमारा जो एंशिएंट हेरिटेज क्राफ्ट है उसे प्रिजर्व करना और इंडिया के आर्टिस्ट को सपोर्ट करना, यह यहाँ पर गोल रहने वाला है इस स्कीम का, ठीक है।
So how many traditional trades does the PM Vishwakarma scheme cover? That's the question and the answer is 18. 18 जो एंशियंट ट्रेड है उसे कवर करता है पीएम विश्वकर्मा स्कीम. चलिए आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन, अलमाटी डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर इन कर्नाटका. सो कर्नाटका का एक डैम यहाँ पे न्यूज़ में रहा जिसका नाम है द अलमाटी डैम. एंड न्यूज़ में क्यों रहा पहले ये जान लेते हैं. किस रिवर पर है? कृष्णा रिवर पर यह लोकेटेड है. तो रिसेंटली यहाँ पर जो कर्नाटक का कैबिनेट है उन्होंने अपर कृष्णा प्रोजेक्ट की फेज़ 3 के लिए सम 133,867 एकड़ जो लैंड है उसको एक्वायर करने का अप्रूवल दिया है. एंड दैट्स वाई यहाँ पे न्यूज़ में रहा बिकॉज इसके साथ अलमाटी डैम की जो हाइट है उसे बढ़ाया जाएगा. अभी 519 है, पहुँच जाएगी ये 524.256 मीटर पर. नॉर्थ कर्नाटका में कृष्णा रिवर पर बना हुआ है. दैट्स वाई यह न्यूज़ में आ गया. जुलाई 2005 में ये कंप्लीट हुआ था. द अलमाटी डैम इरिगेशन प्रोवाइड करता है, ड्रिंकिंग वाटर, मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक अपर कृष्णा प्रोजेक्ट फेज़ 3 इसी पे बन रहा है अलमाटी डैम पर. दैट्स वाई यहाँ पर ये न्यूज़ में आ गया. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते. अच्छा, इसका कंस्ट्रक्शन 1995 में स्टार्ट हुआ था, 2005 में ये कंप्लीट हुआ. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द दलीप ट्रॉफी रिसेंटली वॉन बाय सेंट्रल जोन आफ्टर 11 years इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट. दलीप ट्रॉफी यहाँ पे न्यूज़ में रही और अभी रिसेंटली इसका कौन सा एडिशन कंप्लीट हुआ है? 62nd एडिशन अभी कंप्लीट हुआ है. क्रिकेट से यह एसोसिएटेड है. आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. द थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इस साल आईपीएल का मैच किसने जीता था? आरसीबी ने जीता था. वी ऑल नो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का पहला टाइटल था यह. फाइनल में काफ़ी बार पहुंची है लेकिन 2025 में इन्होंने पहली बार आईपीएल की ट्रॉफी जीती. सो उस टाइम पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के जो कैप्टन थे, सेम कैप्टन ने दलीप ट्रॉफी जो विनर टीम है वो उनके भी कैप्टन रहे. एंड उनका नाम क्या है? दैट इज़ द कैप्टन रजत पाटीदार. सो रिसेंटली यहाँ पर जो विनर टीम है द सेंट्रल जोन, जिन्होंने अपना 7th दलीप ट्रॉफी का टाइटल यहाँ पर जीता 2025 में, और इस टीम को लीड कर रहे थे रजत पाटीदार जिन्होंने आरसीबी को 2025 आईपीएल के एडिशन में भी लीड किया था. तो डिफीट कर रहा है यहाँ पर साउथ जोन को 6 विकेट से. बेंगलुरु में हुआ था एंड 11 ईयर के गैप के बाद इन्होंने अपना ये जो 7th टाइटल है यह जीता है. ठीक है, बस ये ध्यान रखना है. रजत पाटीदार इनके साथ न्यूज़ में आ गए. और आरसीबी फर्स्ट आईपीएल ये हमने डिस्कस कर ही लिया है. 62 एडिशन हुआ था इस टूर्नामेंट का. अगस्त से सितंबर तक यह चला था. अच्छा, यहाँ पर दलीप ट्रॉफी 2025 में प्लेयर ऑफ द मैच किन्हें सिलेक्ट किया गया? प्लीज़ नोट दैट इज़ यश राठौड़. इनका नाम न्यूज़ में रहा यश राठौड़. 194 रन इन्होंने बनाए और इसके लिए इन्हें मिल गया द प्लेयर ऑफ द मैच. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अच्छा, यहाँ पे कितनी टीम्स पार्टिसिपेट कर रही थी इस बार दलीप ट्रॉफी के सीज़न में? 6 टीम्स थी. सेंट्रल, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ और वेस्ट. और 62nd यह सेशन रहा. The next one, Samuel Umtiti, who recently announced his retirement, is associated with which sport? And that is option number C, football. So फुटबॉलर सैमुअल इन्होंने रिसेंटली 31st एज में रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है. प्लीज़ नोट 2018 में जो वर्ल्ड कप था फुटबॉल का उस विनर टीम से यह एसोसिएटेड है. सैमुअल उमतीती अपना करियर इन्होंने स्टार्ट करा कैमरून से. बार्सिलोना को 2016 में ज्वाइन करा एंड रिसेंटली इन्होंने 31 की एज में रिटायरमेंट अनाउंस करा. दैट्स वाई न्यूज़ में आ गए. फ्रांस से एसोसिएटेड है. इनका नाम ध्यान रखना, फ्रांस. मेजर एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है प्लेयर गिवन होता है, आपको बताना होता है किस कंट्री से एसोसिएटेड है. अच्छा, इस बार ये 5वें फुटबॉलर बन चुके हैं जिन्होंने रिटायरमेंट यहाँ पे अनाउंस करा है फुटबॉल. कौन कौन है वो उनका नाम ध्यान रख लेना. राफेल वरानी, ब्लेज मतुइदी, आदिल रामी एंड स्टीव मंडांडा. ये प्लेयर्स है जिन्होंने सेम फुटबॉल से रिटायरमेंट अनाउंस करा है. एंड 2018 के जो वर्ल्ड कप विनर है उनमें से है ये है. एंड नाउ ये 5th बन चुके हैं. सैमुअल उमतीती फ्रांस से जिन्होंने फुटबॉल से यहाँ पर रिटायरमेंट अनाउंस किया. ठीक है, यहाँ पर ये कुछ कंट्रीज न्यूज़ में रही, कैमरून एंड बार्सिलोना. बार्सिलोना बेसिकली एक ऑटोनमस रीजन है. ये है कहाँ का? स्पेन का. स्पेन की कैपिटल तो मैड्रिड है लेकिन यहाँ पर ऑटोनोमस रीजन है और उस ऑटोनोमस रीजन की कैपिटल है एक्चुअली बार्सिलोना. और उस ऑटोनोमस रीजन का नाम सम कैटोलिना कुछ था. आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में. एंड जो सेकंड कंट्री यहाँ पे न्यूज़ में रही कैमरून न्यूज़ में रहा. अफ्रीकन कंट्री है, इसकी कैपिटल भी ध्यान रख लेना, न्यूज़ में आ चुकी है. तो याउंडी है कुछ करके जो इसकी कैपिटल है, सम याउंडी. स्पेलिंग आप चेक कर लेना, सम YAO होगा सम. चलिए आगे बढ़ते हैं. लास्ट क्वेश्चन,
The next one, which festival is proposed for inclusion in UNESCO's representative list of intangible cultural heritage of humanity? So recently यहाँ पर एक फेस्टिवल को सिलेक्ट किया गया यूनेस्को के रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में ऐड करने के लिए, उसका प्रपोजल अभी रखा गया है एंड दैट फेस्टिवल इज ऑप्शन नंबर ए, छठ महापर्व. सो रिसेंटली यहाँ पर जो हमारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गजेंद्र सिंह शेखावत इज द कैबिनेट मिनिस्टर, एंड रिसेंटली यहाँ पर प्रपोजल रखा गया कि छठ महापर्व को यूनेस्को का जो रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी इसमें ऐड किया जाना चाहिए. और हमें यहाँ पर डिफरेंट नेशन ने सपोर्ट करा है, जस्ट लाइक यूएई, सरीनाम, नीदरलैंड, इन लोगों ने हमें सपोर्ट करा है छठ महापर्व को यूनेस्को के इस लिस्ट में ऐड करने के लिए. ठीक है. सो रिसेंटली एक मीटिंग यहाँ पर हुई IGNCA, द इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, यहाँ पर न्यू दिल्ली में, और यूनेस्को का 2003 कन्वेंशन के तहत इस मीटिंग को यहाँ पे किया गया सो दैट जो नॉमिनेशन है इसे डिस्कस किया जा सके. तो हाईलाइट यहाँ पे क्या रहा, छठ महापर्व हाईलाइट रहा. बेसिकली सन जो गॉड है, सन गॉड, उन्हें ऑनर करने के लिए इस फेस्टिवल को मनाया जाता है. बिहार और झारखंड में मेजरली इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है. छठी मैया यहाँ पर गॉडेस है और इनकी पूजा यहाँ पर की जाती है, इनकी वर्शिप यहाँ पे की जाती है इस फेस्टिवल के दौरान, एंड दैट्स वाई यहाँ पे यह न्यूज़ में रहा. सो 2 क्वेश्चन, बिहार एंड झारखंड एंड छठी मैया, इन्हें यहाँ पर पूजा जाता है छठ महापर्व, एंड रिसेंटली यहाँ पर यूनेस्को में इसको प्रपोजल दिया जाएगा, दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा. अच्छा, यहाँ पर ये जो लिस्ट है यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट, ये कब स्टार्ट हुआ था, 2003 में इसे लाया गया था और उसी के तहत प्रपोजल यहाँ पे दिया जाएगा. सो आज इस सेशन को हम यहाँ पे एंड करते हैं. सैटरडे था एंड दैट्स वाई रिवीजन क्वेश्चन हमने ज़्यादा नहीं लिए, बट होपफुली हमने लिए हैं. चलिए, आज जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, यूनेस्को इज़ द टॉपिक, एंड आपको बताना है इनके आंसर कमेंट बॉक्स में, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ. टिल देन प्लीज़ डू रिवीजन एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो. प्लीज़ इसे शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स को जिनको भी इसकी आवश्यकता है, जिसके लिए बेनिफिशियल है. थैंक यू फॉर